गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वरुण, रजनीश, अजय, राहुल, पवन, श्याम, गौरी, निधि, वर्षा, दीपिका, कीर्ति, दिव्या, प्रीति, वरुण, अनन्या, अभिषेक, निधि, आलोक, मोनिका, श्याम, गौरी। A very good afternoon all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon. क्या हाल है भाई आप सभी के? नवीन, अजय, शिव, नगेश। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गौरी, शिव, वरुण, मनीष, नंदिनी, उपेंद्र। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई आप सभी? खुशबू, गुड आफ्टरनून। चलिए साहब, तो भाई हम लोग पजल चैप्टर को खत्म करने वाले हैं और आज से कल से ही शायद एडवांस लेवल की पजल शुरू हो चुकी है। बॉक्स पजल हम स्टार्ट कर चुके हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं। और जो बॉक्स और अब जो मैं फ्लोर पजल पढ़ाऊंगा वो एडवांस लेवल की फ्लोर और बॉक्स पजल होगी। ठीक है, जो बैंक पीओ मेंस लेवल तक की होगी हम वो वाली पजल कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसएससी के एग्जाम दोगे तो आप ये लेक्चर अटेंड ना करो। सभी बच्चे इस लेक्चर को अटेंड करेंगे। रीजन ये है कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा बेटा, आपका नुकसान कुछ नहीं होने वाला। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा जब आप इन क्वेश्चंस को बना लोगे। इसीलिए करना सभी को सॉल्व है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे 5 मैन 12, हाँ 14 क्वेश्चन कर लिया था। 15वां क्वेश्चन भी कर लिया था। शायद 15 क्वेश्चन हमने कर लिए है ना। हाँ जी, टोटल 15 पजल हम बना चुके हैं। 15 पजल हम बना चुके हैं। चलिए साहब, ये है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो। हाँ जी, कम ऑन, करो कोशिश। बनाओ बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ। ये क्वेश्चन नहीं किया है आपने, ये क्वेश्चन कैसे हो गया भाई? 15 ही क्वेश्चन हुए हैं, ये 16वां क्वेश्चन है। समझे? देखो, बॉक्स पजल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा अप्रोच है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सारी पॉसिबिलिटीज को लेके चलो। तो बॉक्स पजल बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व होती है जब हम सारी पॉसिबिलिटीज को लेके चलते हैं, तो मजा ही आ जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सारी पॉसिबिलिटीज को हम लेके चलते हैं तो फिर बॉक्स पजल को सॉल्व करने का आनंद ही कुछ और है। ठीक है, हाँ जी। तो हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को लेकर चलना है, तो आप बॉक्स पजल को बना सकते हैं। आप भले ही बैंक का एग्जाम दो या ना दो, बट हर बच्चे को ये लेक्चर लेना है। हालांकि है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ही नॉलेज आपको मिलेगी यहाँ पर।
चलो लास्ट 1 मिनट है आपके पास, फटाक से सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड बी। देखो डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं मेरे भाई, डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं। अगर डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं तो मैं डी को ऊपर भी रख सकता हूं, डी को मैं नीचे भी रख सकता हूं। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं, मैं डी को ऊपर भी रख सकता हूं, मैं डी को नीचे भी रख सकता हूं। दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड बी। मेरे दोस्त ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं। अब आप ध्यान से सुनना, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो मैं ई को ऊपर भी रख सकता हूं, नीचे भी, ई को नीचे भी रख सकता हूं, ऊपर भी। तो एक और पॉसिबिलिटी इसकी बनेगी, एक और पॉसिबिलिटी इसकी बनेगी। तो इसकी पॉसिबिलिटी पहले बना लेते हैं हम, और एक इसकी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी बन गई। अब आप लोग ध्यान से सुनना, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं। एक बार मैं ई को बनाऊंगा नीचे, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं। एक बार मैं ई को बनाऊंगा ऊपर, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं। एक बार मैं ई को बनाऊंगा नीचे, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं। एक बार मैं ई को बनाऊंगा ऊपर, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज हमारी बन चुकी हैं। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच, एच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बी। जो H है वो B के ठीक नीचे है, H B के ठीक नीचे है, H B के ठीक नीचे है, H B के ठीक नीचे है। और A और H के बीच में 2 बॉक्स है। देखो A और H के बीच में 2 बॉक्स है, मैं A को नीचे नहीं बना सकता क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे ज्यादा, तो मैं A को बनाऊंगा ऊपर। मैं A को नीचे नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे D है, 1 2, ये हो गया A। मैं A को नीचे नहीं बना सकता, यहाँ पे D है, ये हो गया A। मैं A को ऊपर भी बना सकता हूं और नीचे बना दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए ए ऊपर है। ए और एक एच के बीच में 2 बॉक्स है। अभी तक मेरी चारों ही पॉसिबिलिटीज ठीक है, चारों में से कोई भी गलत नहीं है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में 2 बॉक्स है। सी और जी के बीच में 2 बॉक्स है, सी और जी के बीच में 2 बॉक्स है, ये हिंट लिख लो, ठीक है। देर आर 2 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स हैं। देखो ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स है, मैं एफ को नीचे नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एच है। ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स है तो मैं एफ को ऊपर बनाऊंगा। अब जरा काउंट करना बेटा, टोटल कितने बॉक्स हो गए, काउंट करो टोटल कितने बॉक्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत क्योंकि टोटल तो सिर्फ 8 बॉक्स है। अब जरा सेकंड पॉसिबिलिटी पे ध्यान दो बेटा, ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स है। ए यहाँ पर है तो मैं एफ को यहाँ तो बैठा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी एच है, तो मैं एफ को ऊपर बैठाऊंगा तो नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे ज्यादा, ठीक है, इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स है, मैं यहाँ पे एफ को नहीं बैठा सकता, यहाँ पे ऑलरेडी एच है, एफ को यहाँ बैठाऊंगा तो नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे 8 से ज्यादा, ये भी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स है, मैं एफ को यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एच है, तो डेफिनेटली एफ यहाँ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा 8वां जो बॉक्स है या तो यहाँ आएगा या यहाँ।
अच्छा, आठवां बॉक्स यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि फिर सी और जी के बीच में दो बॉक्स नहीं होंगे, तो जो आठवां बॉक्स है वो 100% यहाँ है। और आप लोगों को एक बात बताऊं, यहाँ पे सी और जी की दो पॉसिबिलिटी है, पता है कैसे? सी अगर यहाँ है तो जी यहाँ होगा, और अगर सी यहाँ है तो जी यहाँ होगा। तो यहाँ पे सी और जी की दो पॉसिबिलिटी आएंगी। सी और जी का प्लेस आप फिक्स नहीं कर सकते हैं, सी और जी का प्लेस आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट होगी, ये अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट होगी। ठीक है, हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए साहब, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17th पजल है, तो ये भी बॉक्स पजल, लेकिन अब थोड़ी सी बड़ी पजल है। अभी तक तो छोटी पजल पढ़ी थी आपने बॉक्स, अब हम थोड़ी सी बड़ी पजल पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, ये थोड़ी सी बड़ी है। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट से। हाँ जी,
थैंक्स अ लॉट सर, आपकी वजह से मैं एयरफोर्स ट्रेनिंग पर जाने वाला हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बनाओ बेटा, पॉसिबिलिटी बनाओ, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी से डरने का नहीं, उसको बनाने का। जितनी पॉसिबिलिटी बनाओगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। पॉसिबिलिटी से डरोगे तो फिर मरोगे, समझ रहे हो? डरने का नहीं, बनाने का। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बना लिया, वेरी गुड जॉब। चलिए साहब, अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी हम बनेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो भाई साहब पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, जो बॉक्स ओ को पार्सल किया जा रहा है वह जी से ठीक ऊपर है। बॉक्स which is being parcel to O, box which is being parcel to O is just above G, यानी कि G से ऊपर वो बॉक्स है, G से ऊपर वो वाला बॉक्स है जो O को पार्सल किया जा रहा है। अब हमें नहीं पता G से ऊपर कौन सा बॉक्स है। Only 3 boxes are between G and A, G और A के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो बेटा 2 पॉसिबिलिटी यहां पे बनती है, G और A के बीच में 3 बॉक्स हैं। ठीक है, मैं ए को नीचे भी बना सकता हूं और मैं ए को ऊपर भी बना सकता हूं। जी और ए के बीच में 3 बॉक्स हैं।
ठीक है, टोटल कितने बॉक्स हैं? 7 हैं। तो थोड़ा सा इसको ना नीचे बना लेते हैं। जी और ए के बीच में 3 बॉक्स हैं, 1 2 3। जी और ए के बीच में 3 बॉक्स हैं। चलिए साहब, मोर देन 4 बॉक्सेस आर बिटवीन द बॉक्स ए एंड द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू आर। बेटा ए और जो आर को पार्सल हो रहा है उसके बीच में ना 3 से ज्यादा बॉक्स हैं। अच्छा, 3 से ज्यादा बॉक्स 4 ही हो सकते हैं। 3 से ज्यादा बॉक्स 4 ही हो सकते हैं ए, क्योंकि टोटल कितने बॉक्स हैं? टोटल बॉक्स है बेटा, सॉरी, मोर देन 4। बेटा 4 से ज्यादा 5 ही हो सकते हैं। 4 से ज्यादा 5 ही हो सकते हैं क्योंकि टोटल बॉक्स है 7। तो ए और जो आर को पार्सल हो रहा है उनके बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स हैं, यानी कि 5 बॉक्स हैं। ए 1 2 3 4 5 और ये पार्सल हो रहा है बेटा आर को, और टोटल हो गए 7 बॉक्स, यहां भी और यहां भी। बॉक्स बी इज बीइंग पार्सल टू एन एंड प्लेस जस्ट अबव बॉक्स एफ। बेटा बी एफ से ठीक ऊपर है और जो बी है वो एन को पार्सल हो रहा है। बी एफ से ठीक ऊपर है, बी एन को पार्सल हो रहा है। बी एफ यहां आ सकते हैं, बी एफ यहां आ सकते हैं, बी एफ यहां आ सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। ओनली वन बॉक्स आर प्लेस बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है। बेटा बी एफ यहां नहीं आ सकते क्योंकि एफ और सी के बीच में एक नहीं आ सकता। बी यहां नहीं आ सकता, उसके नीचे एफ नहीं है। बी यहां नहीं आ सकता क्योंकि उसके नीचे एफ तो है, लेकिन फिर एफ और सी के बीच में एक का गैप नहीं है। ठीक है, तो बी ना यहां ना यहां। बी यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि बी से नीचे एफ नहीं है। बी यहां आएगा, बी से नीचे एफ है, फिर एफ और सी के बीच में एक है। बी यहां आएगा, बी से नीचे एफ, लेकिन फिर एफ और सी के बीच में एक नहीं है, एफ और सी के बीच में एक नहीं है। तो बी ना यहां ना यहां ना यहां ना यहां, कुल मिला के बी सिर्फ यही आएगा, बी और एफ। और जो बी है वो एन को पार्सल हो रहा है। अब एफ और सी के बीच में एक का गैप है, सी ये भी हो सकता है, सी ये भी हो सकता है। चलिए, बी बेटा ये नहीं हो सकता, बी से नीचे एफ नहीं है। बी ये हो सकता है, बी से नीचे एफ, एफ और सी के बीच में एक। बी ये नहीं हो सकता क्योंकि बी से नीचे एफ तो आ गया, लेकिन फिर एफ और सी के बीच में एक का गैप नहीं आ पाएगा। बी ये नहीं हो सकता, बी ये नहीं हो सकता, बी सिर्फ ये है। बी ये नहीं हो सकता, बी से नीचे एफ नहीं है। बी ये नहीं हो सकता क्योंकि बी एन को पार्सल हो रहा है। तो कुल मिलाकर बी ये है, सॉरी, कुल मिलाकर बी ये है और ये एफ है, बी एफ, और बी एन को पार्सल हो रहा है, फिर एफ और सी के बीच में एक का गैप। अच्छा, यहां पर सी की 2 पॉसिबिलिटी है, तो बना लो बेटा सी की 2 पॉसिबिलिटी। मना किसने किया है? सी की 2 पॉसिबिलिटी बना लो। ठीक है, सी की 2 पॉसिबिलिटी बना लो। एफ और सी के बीच में एक बार मैं सी को नीचे लेता हूं और एक बार मैं सी को ऊपर लेता हूं, एफ और सी के बीच में। तो ये दोनों हिंट मैंने यूज कर ली। ठीक है साहब? हाँ जी। नेक्स्ट, ई इज नॉट बीइंग पार्सल टू आर। बेटा जो ई है वो आर को पार्सल नहीं हो रहा, तो ई ये आ गया। ई आर को पार्सल नहीं हो रहा तो ई ये आ गया। ई आर को पार्सल नहीं हो रहा तो ई ये आ गया। बचा कौन? डी। तो ये डी है। बचा कौन? डी। बचा कौन? डी। अभी तक तीनों ही पॉसिबिलिटी मेरी परफेक्ट है। ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू एम एंड एस। एम और एस के बीच में 3 का गैप है। एम और एस के बीच में 3 का गैप है। द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू पी, सॉरी यहां पे कुछ गड़बड़ है। जिस बॉक्स को एस को पार्सल किया है वह बॉक्स पी के ठीक ऊपर रखा है। द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू S. The box which is being parcel to S is placed just above P. यहां कुछ गड़बड़ है। The box which is being parcel to S is just above P. जिस बॉक्स को एस को पार्सल किया जा रहा है वह उस बॉक्स के ठीक ऊपर है जो पी को पार्सल किया जा रहा है। एस पी के ठीक ऊपर है और एस और एम के बीच में 3 का गैप है। बेटा एस यहां नहीं आ सकता क्योंकि एस से ठीक नीचे पी नहीं है। एस यहां आ सकता है, उससे ठीक नीचे पी है, और फिर एस यहां आ सकता है, उसके ठीक नीचे पी, और फिर एस और एम के बीच में 3 का गैप है। एस यहां नहीं आ सकता, उसके ठीक नीचे पी नहीं है। एस यहां आ सकता है और फिर एस और एम के बीच में 3 का गैप है। तो ढेर सारी पॉसिबिलिटी है। ई इज नॉट बीइंग पार्सल टू पी। ई जो है वो पी को पार्सल नहीं किया जा रहा। देखो एस यहां नहीं आ सकता क्योंकि एस से ठीक नीचे पी यहां नहीं आएगा। ई पी को पार्सल नहीं हो रहा। एस यहां नहीं आएगा, इससे ठीक नीचे पी नहीं है। एस यहां नहीं आएगा, इससे ठीक नीचे पी है। एस यहां, इससे ठीक नीचे पी,
और फिर एम और एस के बीच में 3 का गैप। बेटा एस यहां नहीं आएगा क्योंकि उससे ठीक नीचे पी नहीं है, एस यहां नहीं आएगा क्योंकि उससे ठीक नीचे पी नहीं है, क्योंकि जो ई है वो पी को पार्सल नहीं हो रहा। एस यहां नहीं आएगा क्योंकि उससे ठीक नीचे पी नहीं है, एस यहां आएगा उससे ठीक नीचे पी, और एम और एस के बीच में 3 का गैप। एस यहां नहीं आएगा उससे ठीक नीचे पी नहीं है, एस यहां आ सकता है उससे ठीक नीचे पी है, लेकिन फिर बेटा एम और एस के बीच में 3 का गैप नहीं आएगा, तो ना एस यहां ना एस यहां। एस यहां नहीं आ सकता उससे ठीक नीचे पी नहीं है, एस यहां आ सकता है उससे ठीक नीचे पी है, और फिर एम और एस के बीच में 3 का गैप, एम और एस के बीच में 3 का गैप। अभी तक तीनों ही पॉसिबिलिटी हमारी परफेक्ट है। ठीक है, अभी तक तीनों ही पॉसिबिलिटी हमारी परफेक्ट है। बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू क्यू इज नॉट एफ। बेटा जो एफ है वो क्यू को पार्सल नहीं हो रहा, एफ जो है वो क्यू को पार्सल नहीं हो रहा, यानी कि ये संभावना गलत हो गई। एफ इज नॉट बीइंग पार्सल टू क्यू, यानी कि ये दोनों ही पॉसिबिलिटी मेरी एकदम परफेक्ट है। ये कौन बचा क्यू, ये कौन बचा क्यू, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी परफेक्ट है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन दोनों के आधार पे आंसर दोगे। ये दोनों ही संभावनाएं एकदम परफेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, इस क्वेश्चन का एक आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन के 2 अलग अलग आंसर हैं। ठीक है, हाँ जी, इस क्वेश्चन के 2 अलग अलग आंसर हैं, इस क्वेश्चन के 2 अलग अलग आंसर हैं। ठीक है मेरे भाई। सीजीएल मेंस कवर हो जाएगा इस बैच में, 100% हो जाएगा। यूपी पुलिस में पजल के हल्के लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक लेवल के, समझ रहे हो। तो अब सच सच बताना कितने बच्चे थे जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन के 2 आंसर बनाए। हाँ जी, कितने बच्चे थे जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन के 2 आंसर बताए, सच सच बताना बेटा। चलिए साहब, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, करो सॉल्व। ये तो छोटा क्वेश्चन है, ये तो छोटा क्वेश्चन है। रैंकिंग हर एग्जाम में आता है बेटा, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें रैंकिंग के क्वेश्चन ना आते हो, हर एग्जाम में आते हैं रैंकिंग के क्वेश्चन। 8 बॉक्स हैं जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में रखे गए हैं। इस बार एक थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, वर्णमाला क्रम के अनुसार कोई भी 2 बॉक्स एक दूसरे के समीप नहीं रखे जाते हैं। जैसे कि जो बी है वो ना तो ए के साथ आएगा ना सी के साथ, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं ना अल्फाबेट, वो आसपास नहीं रखे गए। जैसे बी ना तो ए के नजदीक आएगा ना सी के नजदीक आएगा, इस तरीके से जो डी है वो ना तो सी के नजदीक आएगा ना ई के नजदीक आएगा, समझ रहे हो। हाँ जी,
हाँ जी, तो मेरे भाई 8 बक्से हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हमें अरेंज नहीं करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है, बॉक्स ई इज प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन ईदर फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम, ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो हम जानते हैं अगर एफ और सी के बीच में 2 बॉक्स हैं, एफ और सी के बीच में 2 बॉक्स हैं, देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। दोनों पॉसिबिलिटीज को हम बना लेते हैं, एक बार एफ को ऊपर एक बार एफ को नीचे। बॉक्स डी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एफ, एफ के ठीक नीचे डी है, एफ के ठीक नीचे डी को हमने बना दिया। बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव सी बट नॉट एट टॉप, बी जो है वो सी से ऊपर है लेकिन टॉप पे नहीं है। बी सी से ऊपर कहीं भी आ सकता है, बी सी से ऊपर है लेकिन टॉप पे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में एक बॉक्स है, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं बनेगी। सी और जी के बीच में एक बॉक्स है, जी को मैं यहां नहीं बना सकता, जी को मैं यहां बनाऊंगा। सी और जी, इसकी एक पॉसिबिलिटी बन गई, एक सी और जी के बीच में एक बॉक्स है, इसकी पॉसिबिलिटी बना ली। जी को मैं ऊपर भी बना सकता हूं और जी को मैं नीचे भी बना सकता हूं, ठीक है। हाँ जी बेटा, सी बी को सी से ऊपर रखना है, तो सी से ऊपर बी को मैं यहां नहीं रख सकता, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो बी है वो सी के नजदीक नहीं आ सकता, जो बी है वो सी के नजदीक नहीं आ सकता। यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है, यहां पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है बेटा, बी को सी से ऊपर रखना था, हमने गड़बड़ कर दी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो बी है वो सी के नजदीक नहीं आ सकता है, इसीलिए जब मैं बी को सी से ऊपर रखूंगा तो मैं एक प्लेस छोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बी और सी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, और बी सबसे टॉप पर नहीं है, तो एक बॉक्स यहां भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारी अरेंजमेंट सही है। अब बेटा सी और जी के बीच में एक बॉक्स है, सी और जी, जी को मैं यहां नहीं बना सकता, तो 100% यही जी है। अब बी को रखो, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7, और बी टॉप पे नहीं है तो एक यहां पे आना जरूरी है। तो ये 2 अरेंजमेंट हमारी एकदम परफेक्ट है, इन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। वो पॉइंट हमने गलत बना लिया था बेटा, बी को सी से ऊपर रखना था, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बी सी के पास नहीं आ सकता, समझ रहे हो। हाँ जी, इसीलिए हमें उसको कहां रखना पड़ा, इसीलिए हमें उसको एक प्लेस और ऊपर रखना। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आ गया समझ बेटा आप लोगों को? यार दोबारा से बताता हूं आप लोगों को, दोबारा से करते हैं, ठीक है। अरे 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 अरे, बॉक्स ई इज प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन। बेटा इस पॉइंट का हम यूज नहीं कर सकते अभी, जो ई है वो दूसरे स्थान पर है, ऊपर से या नीचे से हमें नहीं पता, ई दूसरे स्थान पर है ऊपर से नीचे से, इस पॉइंट का यूज हम बाद में करेंगे, ठीक है। हेलो, हाँ जी, ओनली टू बॉक्सेस आर बिटवीन एफ एंड सी। अब बेटा ध्यान से सुनना, एफ और सी के बीच में 2 बॉक्स हैं, एफ और सी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो मैं एक बार तो सी को नीचे बना दूंगा और एक बार मैं सी को ऊपर बना दूंगा, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। एफ और सी के बीच में अगर 2 बॉक्स हैं तो जो सी है वो एफ के नीचे भी जा सकता है, सी एफ से ऊपर भी जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी बना ली हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बॉक्स डी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एफ, एफ के ठीक नीचे डी है, एफ के ठीक नीचे क्या है, एफ के ठीक नीचे डी है।
चलिए साहब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव सी। जो बी है ना, जो बी है वो सी से ऊपर है। बी हाँ जी, बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव सी। अब देखो बी को ना हमें सी से ऊपर रखना है, ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से समझना। बी को हमें सी से ऊपर रखना है। अब सी से ऊपर मैं बी को कहां रखूं? और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो बी है वो सी के पास नहीं आ सकता, तो भैया एक का गैप तो लेना पड़ेगा कम से कम मुझे। तो बी को मैं यहीं रखूंगा। और अगला पॉइंट है बट नॉट एट टॉप, लेकिन जो बी है वो टॉप पे नहीं है, इसका मतलब एक और यहां आना है, एक और यहां आना है। अब यहां देखो बी इज प्लेस्ड अबव सी, सी से ऊपर बी है, बी यहां नहीं आ सकता। बी यहां 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 कहीं भी आ सकता है, लेकिन बी टॉप पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को हम बाद में यहां पे अप्लाई करेंगे। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में एक बॉक्स है। अब देखो सी और जी के बीच में एक बॉक्स है, अगर ये सी है तो मैं जी को कभी भी यहां नहीं बैठा सकता, तो जी को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा। अगर ये सी है तो जी को मैं कभी भी यहां नहीं बैठा सकता, तो जी को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा। अब आप इस पॉइंट को अप्लाई करो। कौन से पॉइंट को? कि जो बी था वो सी से ऊपर है, सी से ऊपर बी बेटा यहीं आएगा, और बी टॉप पे नहीं है तो एक यहां आएगा। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तक दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारी एकदम परफेक्ट है। अच्छा ई जो है वो दूसरे प्लेस पर है, या तो ऊपर से या नीचे से। ई बेटा ऊपर से दूसरे प्लेस पे नहीं आ पा रहा, और जो ई है वो नीचे से दूसरे प्लेस पर भी नहीं आ पा रहा, ये संभावना ही गलत हो गई। ई ऊपर से दूसरे प्लेस पे नहीं आ पा रहा, लेकिन जो ई है वो नीचे से दूसरे प्लेस पे आ गया। अब बचा कौन बैठने के लिए? ए बच गया, ए और ई बच गए। ए और ई देखो, जो ए है ना वो बी के नजदीक नहीं आ सकता अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, तो इसीलिए जो ए है वो यहां आएगा, और जो ई है वो यहां आएगा। और ये अरेंजमेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, ई नहीं बचा, ई नहीं बचा बेटा। कौन बचा? ए बी सी डी ई एफ जी, बचा है एच, तो एच आएगा यहां। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, तो इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए हमें दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी। कितनी? दो पॉसिबिलिटी। बिना दो पॉसिबिलिटी बनाए हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते थे। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, बनाओ इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ जी,
हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा इस बड़ी सी पजल को। थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं अपने लिए, थोड़ा साइड में कर देते हैं क्वेश्चन को, है ना। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन क्या है। 6 box A B C D E F are placed one above another. Also, they are occupied with different items O P Q S and M, but not necessarily in the same order. भैया 6 बॉक्स हैं और 6 बॉक्स के अंदर अलग अलग आइटम रखा गया है। पहला पॉइंट है बॉक्स विच इज ऑक्युपाइड विथ Q इज नॉट प्लेस्ड एट टॉप। बेटा B जिसके अंदर Q है वो टॉप पर नहीं है। ये जो बॉक्स है ना ये सबसे टॉप पे नहीं है, ये हिंट है। ये हिंट मैंने लिख ली क्योंकि इस हिंट का यूज हम बाद में करेंगे, अभी नहीं कर सकते। ए इज प्लेस्ड ईदर एट टॉप और एट बॉटम। भैया ए या तो टॉप पर है या बॉटम पर है, यानी कि ए सबसे ऊपर है 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6, या फिर ए बॉटम पर है। या तो ए टॉप पर है या बॉटम पर, दोनों पॉसिबिलिटी बना ली। ओनली 2 boxes आर प्लेस बिटवीन ए एंड डी विच इज ऑक्युपाइड विद एस। बेटा ए और डी के बीच में 2 है, अगर ये ए है तो ये फिर डी है और डी में क्या है एस है। अगर ये ए है और ए और डी के बीच में 2 बॉक्स है, अगर ये ए है तो बेटा डी इसको होना पड़ेगा, तभी तो ए और डी के बीच में 2 बॉक्स होंगे। और डी के अंदर क्या है, डी के अंदर है एस। ओनली 1 box इज प्लेस बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में 1 है। बाबू डी और एफ के बीच में एफ 1 है। एफ को ऊपर भी बना सकते हैं, एफ को नीचे भी बना सकते हैं। एफ को ऊपर भी बना सकते हैं, एफ को नीचे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, या तो एक एक पॉसिबिलिटी और बना लो या फिर थोड़ा सा वेट कर लो कि पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ही ना पड़े। चलो देखते हैं। बॉक्स ई इज नॉट प्लेस्ड जस्ट अबव और बिलो डी। जो ई है वो डी के आसपास नहीं है, यानी कि ई को यहां, तो भैया पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी तुम्हें। डी और एफ के बीच में 1 बॉक्स है, पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। एक पॉसिबिलिटी इसकी बनाओ बेटा, ऐसा ही एक और अरेंजमेंट बना लेते हैं। चलिए, और एक पॉसिबिलिटी इसकी और बना लो, इसी की ए 1 2 डी एस और 1 2। हाँ जी, तो डी और एफ के बीच में 1 है। एक बार मैं एक काम करता हूं, एफ को नीचे बनाता हूं, डी और एफ के बीच में 1 है। और एक बार मैं एफ को ऊपर बनाता हूं, डी और एफ के बीच में 1 है। ऐसे ही यहां पर एक बार एफ को हम ऊपर बनाते हैं, डी और एफ के बीच में 1 है। एक बार हम एफ को नीचे बनाते हैं, डी और एफ के बीच में 1 है। अब अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे ना, अगला पॉइंट जिसकी पॉसिबिलिटी वो खुद ही खत्म हो जाएगी। देखो, बॉक्स ई इज नॉट जस्ट अबव और बिलो डी। जो ई है ना वो डी के आसपास नहीं है। अब देखो ई की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई ना, ई जो है वो डी के आसपास नहीं है तो ई आ गया यहां। ई डी के आसपास नहीं है तो ई आ गया यहां। ई डी के आसपास नहीं है तो ई आ गया यहां। ई डी के आसपास नहीं है तो ई आ गया यहां। अभी तक चारों पॉसिबिलिटी मेरी सही है, चारों की चारों सही है। E is not placed just below the box which is occupied with O। बेटा E जो है O से नीचे नहीं है, जो E है वो O से ठीक नीचे नहीं है। Box which is occupied with M is placed between D and F। D और F के बीच में M है। D और F के बीच में कौन है, M। D और F के बीच में कौन है, M। D और F के बीच में जो बॉक्स है उसमें क्या है, M। डी और एफ के बीच में जो बॉक्स है उसमें क्या है, एम। चलिए साहब, अच्छा बी क्यू को रखें, बी क्यू है ना, बी क्यू यहां नहीं आ सकता तो 100% ये है बी क्यू। बी क्यू यहां नहीं होगा क्योंकि ये तो एम है, तो ये है 100% बी क्यू। बी क्यू यहां नहीं होगा तो ये है 100% बी क्यू। अच्छा बी क्यू यहां नहीं होगा तो ये है 100% बी क्यू। अब बचा कौन, सी बच गया, सी। भाई यहाँ पे सी बचा तो ये सी बॉक्स है, ये सी बॉक्स है, ये सी बॉक्स है, ये सी बॉक्स है। अभी तक मेरी चारों ही पॉसिबिलिटी सही है, कोई भी पॉसिबिलिटी गलत नहीं है किसी भी तरीके से। चारों की चारों ही संभावनाएं सही है। ठीक है, द बॉक्स विच इज प्लेस्ड जस्ट अबव बी इज ऑक्युपाइड विथ पी। बेटा जो बी से ठीक ऊपर है, जो बी से ठीक ऊपर है उसमें पी है। जो बी से ठीक ऊपर है उसमें पी है।
है ना, जो बी से ठीक ऊपर है उसमें पी है, जो बी से ठीक ऊपर है उसमें पी है। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई, क्योंकि इन दोनों पॉसिबिलिटी में बी के ठीक ऊपर पी नहीं आ पा रहा। अभी दो संभावनाएं बचती हैं मेरी, इन दोनों में से कोई भी संभावना सही हो सकती है या दोनों भी सही हो सकती हैं। ठीक है। द बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑक्युपाइड विद एन, जो सबसे नीचे है उसमें एन है, जो सबसे नीचे है उसमें एन है। अच्छा, बॉक्स बचा क्या, ओ, तो ये ओ है। बॉक्स बचा क्या, ओ, ये ओ है। और जो ओ है ना उसके ठीक नीचे ई नहीं आ सकता, ओ के ठीक नीचे ई नहीं आ सकता, ये वाली संभावना भी गलत हो गई। और ये फाइनल अरेंजमेंट हमारी एकदम परफेक्ट हो गई। फाइनल अरेंजमेंट हमारी, बी इज नॉट प्लेस्ड अबव ए, बॉक्स बी इज नॉट प्लेस्ड अबव ए, बी को ए से ऊपर नहीं रखा गया, ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। ये तो चारों ही पॉसिबिलिटी गलत हो गई। बॉक्स बी को ए से ऊपर नहीं रखा गया, यहां तो चारों ही पॉसिबिलिटी गलत हो गई भाई साहब, कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं है। कहां गड़बड़ हो गई क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है? दोबारा से एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। जिस बॉक्स में क्यू रखा गया है वह सबसे ऊपर नहीं है। चलिए साहब, ए या तो सबसे ऊपर है या सबसे नीचे है। चलिए साहब, नेक्स्ट, ए और डी के बीच में दो बॉक्स है, ए और डी के बीच में दो बॉक्स है। चलिए साहब, ए और डी के बीच में दो बॉक्स है। इसके बाद क्या लिखा गया है, डी, डी बॉक्स में एस रखा गया है, डी में एस है, डी में एस है। चलिए साहब, डी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स है, डी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स है, डी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स है। ठीक है। अगला पॉइंट, ई डी के ना तो ठीक ऊपर है ना ही ठीक नीचे, ई डी के आसपास नहीं है, डी के आसपास नहीं है, डी के आसपास ई नहीं है, डी के आसपास ई नहीं है। ठीक है। ई को उस बॉक्स के ठीक नीचे नहीं रखा जाता जिसमें ओ है, ओ के ठीक नीचे ई नहीं आएगा, ये गलत है। ठीक है। और ओ के ठीक नीचे ई नहीं आएगा, ये भी बच गया, ये भी बच गया, ये भी बच गया, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी गलत हुई है हमारी। अच्छा, जिसमें वह बॉक्स जिसमें एम है को डी और एफ के बीच में रखा जाता है, डी और एफ के बीच में एम है, डी और एफ के बीच में एम है, डी और एफ के बीच में एम है। ठीक है साहब, वह बॉक्स जो बी के ठीक ऊपर रखा गया है उसमें पी है, बी के ठीक ऊपर। अच्छा, हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया और पहली लाइन से ही हम गलत पढ़ते आ रहे हैं। यही होता है बेटा सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में, कि अगर आपने गलती से भी एक पॉइंट को गलत पढ़ लिया और गलत समझ लिया तो सारा सत्यानाश हो जाना है, सारा का सारा। और वही हमारे साथ हुआ। पता नहीं हमें किसने कह दिया कि जिस बॉक्स में क्यू रखा गया है वह सबसे ऊपर नहीं है, हमें ये किसने कह दिया कि जो बी है वो क्यू के साथ जुड़ा है, हमें ये किसने बताया कि बी क्यू के साथ जुड़ा है, और हमने खामखा बी को क्यू के साथ जोड़ दिया, जिसके चलते सत्यानाश हो गया, सारा टाइम वेस्ट हो गया। यही गलती एग्जाम में हमसे हो जाती है जल्दबाजी में, कि अगर हम थोड़ी सी जल्दबाजी करें और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के एक पॉइंट को अगर हमने गलत पढ़ लिया या गलत समझ लिया तो सारा का सारा टाइम हमारा वेस्ट है, सारी मेहनत हमारी बेकार है। जैसे अभी हमारी मेहनत बेकार हो गई, हमने पहली ही लाइन को गलत समझ लिया। इसमें लिखा गया है बॉक्स विच इज ऑक्युपाइड विथ क्यू इज नॉट प्लेस्ड एट टॉप, हमने बॉक्स को बी समझ लिया गलती से और हमने कह दिया कि बी क्यू टॉप पे नहीं है, जबकि ये लिखा गया है जिसमें क्यू है ना वो टॉप पे नहीं है। बस क्यू को टॉप पे नहीं रखना, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन थी। और आप में से किसी भी बच्चे ने हमें टोका भी नहीं है कि सर आपने पहला पॉइंट ही गलत लिख दिया, तो थोड़ा बता तो देते भाई मेरे। चलिए कोई बात नहीं। ए इज प्लेस्ड ईदर एट टॉप और एट बॉटम, ए या तो ऊपर है या नीचे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, ए या तो टॉप पर है या बॉटम पर है। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डी विच इज ऑक्युपाइड विद एस, ए और डी के बीच में 2 है, ए और डी के बीच में 2 है और डी में क्या है, एस है। ए और डी के बीच में 2 है और डी में क्या है, डी में एस है।
ठीक है, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन डी एंड एफ। बेटा डी और एफ के बीच में एक बॉक्स है तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, 1 2, डी में एस है 1 2 ए। एक पॉसिबिलिटी इसकी भी बनेगी, ए 1 2, डी में एस है 1 2। हाँ जी, डी और एफ के बीच में एक बॉक्स है, अगर ये डी है तो एक बार मैं एफ को नीचे बना लूंगा, ये डी है एक बार मैं एफ को ऊपर बना दूंगा, ये डी है एक बार मैं एफ को ऊपर बना दूंगा, एक बार मैं एफ को नीचे बना दूंगा। डी और एफ के बीच में एक है, डी और एफ के बीच में एक है। अभी मेरी चारों ही पॉसिबिलिटी एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। ई जो है वो डी के आसपास नहीं है, ई को डी के आसपास नहीं रखो, ये ई है, ई डी के आसपास नहीं है, ये ई है, ई डी के आसपास नहीं है, ये ई है, ई डी के आसपास नहीं है, ये ई है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट वाला पॉइंट है, अगर मैं लास्ट वाले पॉइंट को पहले पढ़ लूं तो हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वाला पॉइंट। बॉक्स बी इज नॉट प्लेस्ड अबव ए। बेटा बी को ए के ऊपर नहीं रखा गया, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी में बी को ए के ऊपर ही रखना पड़ेगा, या तो यहां या तो यहां। ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी में बी को ए के ऊपर ही रखना पड़ेगा, या तो यहां या तो यहां। तो बी जो है वो ए के ऊपर नहीं है, ए से नीचे है, ए से नीचे है। तो ये दो संभावनाएं हमारी बचती हैं, अब हमें ये दो संभावनाएं यूज करनी है। E is not placed just below the box which is occupied with O. E O के ठीक नीचे नहीं है, O के ठीक नीचे E नहीं है, ये भी हिंट है। Box which is occupied with M is placed between D and F. D और F के बीच में M है, D और F के बीच में क्या है, M है ना। D और F के बीच में क्या है बाबू, M। D और F के बीच में M है, D और F के बीच में क्या है, M। चलिए नेक्स्ट, बॉक्स विच इज प्लेस जस्ट अबव बी इज ऑक्यूपाइड विथ पी। बी से जो ठीक ऊपर है ना, द बॉक्स विच इज प्लेस जस्ट अबव बी, जो बी बॉक्स से ठीक ऊपर है उसमें पी है। बेटा बी को मैं यहां नहीं बना सकता, क्योंकि बी से ठीक ऊपर पी नहीं आ सकता, बी से ठीक ऊपर पी नहीं आ सकता। तो 100% बी बॉक्स ये है, और बी से ठीक ऊपर कौन है, पी है। बी बॉक्स ये नहीं हो सकता, बी से ठीक ऊपर पी नहीं आ सकता। तो 100% बी बॉक्स ये है, और बी से ठीक ऊपर पी है, बी से ठीक ऊपर पी है। और ये कौन सा बॉक्स बचा, ये सी बॉक्स बचा। ये कौन सा बॉक्स बचा, ये सी बॉक्स बचा। ठीक है, ये सी बॉक्स बचा। चलिए, द बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑक्युपाइड विद एन। सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे एन है। सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे एन है। अच्छा क्यू टॉप पे नहीं है, क्यू टॉप पे नहीं है तो क्यू फिर यहां है। क्यू टॉप पे नहीं है तो बेटा क्यू फिर यहां है। बचा कौन, ओ। ये ओ है, ये ओ है, और ओ से नीचे ई नहीं आ सकता। ये संभावना गलत हो गई, और ये संभावना एकदम परफेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये वाला आंसर बनेगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो आंसर बनेगा, ए में ओ है, एफ में पी है, बी में एम। देखा, हमने सेकेंड अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन बनाया, विद इन 2 मिनट्स में बन गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व हो गया, वो भी आपको समझाते हुए। लेकिन जब हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाया था क्वेश्चन तो पूरे 5 मिनट लग गए थे। क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लिया था। ठीक है, तो आपको घर पे कैसे प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक ही क्वेश्चन को अपने घर पे बार बार सॉल्व करेंगे, कम से कम। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट में करते थे ना, एक ही क्वेश्चन को अपने घर पे 4-5 बार, वैसे ही इन क्वेश्चंस को भी आपको एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार सॉल्व करना है। इसी के साथ आज की सेवा समाप्त होती है। कल हम पढ़ेंगे फ्लोर पजल, और होपफुली कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू ऑल।